प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। देखो बच्चों, सबसे पहले और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन ओरिजिनल नोटिफिकेशन या सर्कुलर के साथ, चाहे आपका एग्जाम हो, चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे उसका संबंध सीबीएसई के साथ हो या उसका संबंध डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ हो, सबसे पहले मैं आपके लिए लाता हूं। इसलिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। बच्चों, इस पूरे सर्कुलर को बहुत ध्यान से देखना और धैर्य के साथ अंत तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। और इस सर्कुलर में हमें बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, जैसे रिजल्ट कब निकलेगा। तो सीबीएसई ने आपके रिजल्ट का डेट भी दे दिया है, और यह भी कि जिन बच्चों ने पिछले साल 2020-21 में कोई एग्जाम ही नहीं दिया स्कूल में, उसका क्या होगा। या फिर अब जब क्लास 10वीं के एग्जाम्स जो बोर्ड के होने थे उन्होंने कैंसिल कर दिए, तो क्या अब भी इस बात के चांस हैं कि कोई बच्चा फेल हो जाएगा, और यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो फिर उसका क्या होगा। जब बच्चा इन रिजल्ट के आधार पर क्लास 11 में जाएगा तो उसको स्ट्रीम कैसे मिलेगा, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स क्या पढ़ना चाहता है, वो स्ट्रीम उसको कैसे मिलेगा। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि पिछले साल से लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण जो बच्चे दूसरे शहरों में चले गए थे या गांव में बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा। अब चूंकि रिजल्ट बनाने की जिम्मेदारी सीबीएसई ने स्कूलों को दे दी है, तो यह रिजल्ट कब तक रेडी होना है, यानी कि इसका टाइमलाइन क्या होगा। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आज आपको यहां मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीबीएसई ने ये जो सर्कुलर आज दिया है, ये आप देख सकते हैं 1/5/2021 का सर्कुलर है, और इसमें बात की गई है पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स 2021 बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट्स कंडक्टेड बाय द स्कूल। सबसे पहली बात तो बच्चों को मैं ये बता दूं कि आपके एग्जाम हुए नहीं और अब सीबीएसई ने रिजल्ट बनाने की जिम्मेदारी स्कूल को दी है, तो जो भी रिजल्ट होता है और जो भी मार्क्स मिलते हैं उसके बारे में यह कह रहा है कि इफ एनी कैंडिडेट हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स एलोकेटेड will be given an opportunity to appear in the exam as and when the conditions are conducive। जो भी मार्क्स आपको मिलते हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको जब भी स्थिति सुधरेगी और एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे तो आपको एग्जाम में बैठने का एक और मौका मिलेगा, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस सर्कुलर में सबसे पहले डिस्कस किया गया है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो 20 में होने थे और थियरी जो 80 मार्क्स में होना था, कुल 100 में आपको मार्क्स मिलना है। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अलग दिए गए हैं। यहां जो पॉलिसी बनाई गई है वो थियरी पेपर के बारे में है कि 80 में मार्क्स कैसे बच्चों को दिए जाएंगे, ये उस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो ये देखिए, यहां ये कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात तो एक डेट दी गई है कि ऑल स्कूल शुड अपलोड द मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट। जो 20 नंबर में आपको देने हैं मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, वो 11 जून 2021 तक चढ़ जाने चाहिए सीबीएसई के मॉड्यूल में।
और दूसरी बात यह है कि ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स विल बी डन बाय स्कूल based on the marks scored by the candidate in different tests and exams conducted by the school during the year. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है दोस्तों कि पिछले साल कोरोना के कारण प्रायः साल भर स्कूल बंद रहे, लेकिन स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलता रहा, ऑनलाइन टेस्ट भी होते रहे, कई स्कूलों में बच्चों को छोटे छोटे बैचेस में बुलाया गया तो ऑफलाइन टेस्ट भी हुए। तो उन सब के आधार पे ये 80 में मार्क्स आपको देने हैं। अब 80 में बच्चे के कितने मार्क्स आएंगे ये जिम्मेदारी भी स्कूल की है, और इसके लिए सीबीएसई ने एक रिजल्ट कमेटी बनाने की अनुशंसा की है। रिजल्ट कमेटी को आउट ऑफ 80 मार्क्स देना होगा, और इस रिजल्ट कमेटी में कुल 7 सदस्य होंगे, एक प्रिंसिपल और 7 टीचर। इसमें से जो 5 टीचर होंगे वो एक एक सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और 2 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, इन तीनों में से कोई 2 लैंग्वेज। तो इस तरह से ये हो गए 5, एक हो गया आपका प्रिंसिपल, और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात ये की गई है कि 2 टीचर्स फ्रॉम neighboring school should be co-opted by the school as external members of the committee. आपके पड़ोस में जो स्कूल है वहां से आपको 2 टीचर को-ऑप्ट करने होंगे, और ये जो दोनों शिक्षक होंगे ये भी आपके स्कूल के रिजल्ट कमेटी के मेंबर होंगे। टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपके स्कूल के रिजल्ट कमेटी में जो एक्सटर्नल मेंबर होंगे, यानी दूसरे स्कूल से जो टीचर आएंगे, उनको सीबीएसई 2500 रुपए पे करेगी एज ऑनरेरियम, और जो इंटरनल टीचर्स होंगे उनको 1500 रुपए पे करेगी एज ऑनरेरियम। ये शिक्षकों के लिए अच्छी सूचना है। अब आइए हम बात करें कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ असेसमेंट क्या होगा। तो देखिए यहां पर में ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई है कि कुल 80 नंबर में आप देख सकते हैं कि कुल 80 नंबर में आपको मार्क्स मिलने हैं। तो 80 नंबर में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा? पिछले साल 2020-21 के सेशन में जो पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं या फिर यूनिट टेस्ट हुए हैं उसके 10 नंबर मिलेंगे, और जो हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन आपने कंडक्ट किया था उसके लिए 30 नंबर मिलेंगे, और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो अलग अलग स्कूलों में कंडक्ट हुआ है उसके 40 मार्क्स लगेंगे। तो 40 + 30 + 10, ये इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन है जो 80 नंबर का बनेगा। अब देखिए यहां पर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है पॉइंट नंबर 10 में, कि इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, ये टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन केस स्कूल्स हैव कंडक्टेड मोर देन 1 टेस्ट within each category, the result committee may fix the weightage to be given to each test within the category subject to overall maximum marks for that category. For example, if a school has conducted 2 or 3 pre-board exams, so it may decide to take an average of the 3 exams, take the best performance in the 3 tests or give weightage to each exam as considered suitable. अगर मान लीजिए कि किसी स्कूल में 2 या 3 प्री बोर्ड हुए हैं तो तीनों का जो एवरेज मार्क्स है वो लिया जा सकता है, या फिर जहां भी बेस्ट परफॉर्मेंस बच्चे का दिखता है तीनों टेस्ट में से उसको भी एज वेटेज हम ले सकते हैं। अब देखिए 11वां पॉइंट कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जहां पर में कोई टेस्ट हुए ही नहीं। एक तो जैसे पब्लिक स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वो तो कई टेस्ट ले लेते हैं, लेकिन कई स्कूलों में ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेस्ट नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? तो इतना ही नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन का भी फर्क होता है। कहीं पर में तो स्कूल ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले लिया, कहीं पर में ऑफलाइन एग्जामिनेशन ले लिया। तो ऐसी स्थिति में
रिजल्ट कमिटी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह से रिजल्ट कैलकुलेट करें। तो केस कुछ भी हो तो रिजल्ट कमिटी को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना क्राइटेरिया तय करें, आपस में बैठ करके वो क्राइटेरिया अपना तय करें कि किस आधार पर, चाहे 2 या 2 से ज्यादा एग्जाम्स लिए गए हैं, या ऑनलाइन एग्जाम लिया गया है, या फिर ऑफलाइन एग्जाम लिया गया है, या फिर किसी स्कूल में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, तो उस स्कूल के रिजल्ट कमेटी को अपना क्राइटेरिया खुद तैयार करना होगा कि किस तरह से बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा। और एनेक्सर 2 में ये डिटेल दिया गया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा एनेक्सर 2 में कि किस तरह से आपको 80 में बच्चों को मार्क्स देने हैं, उसके पीछे पीछे आपके रेशनल क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी। अब यहां पर मैं इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, कि असेसमेंट स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ये कैसे होगा। तो देखिए, the historical performance of the school in terms of best overall performance in the previous 3 years board examination will be taken as the reference for moderating the marks assessed by the school 2021। मार्क्स के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा और फिर उसका एवरेज निकाला जाएगा। एक एग्जाम्पल भी इन्होंने यहां पर में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि 2017-18 में किसी का ओवरऑल रिजल्ट 72% था, 18-19 में 74% और 19-20 में 71%। तो इस स्थिति में जो हाईएस्ट रिजल्ट रहा है वो 201819 में रहा है। तो 201819 which are the highest, it will be taken as moderation point। और ये भी कहा गया है कि the subject wise marks for 2021 should be within a range of plus minus 2 marks obtained by the school in the subject in the reference year। जैसे यहां पर रेफरेंस ईयर 201819 था, जहां पर में कि एवरेज जो रिजल्ट है वो 74% था। तो किसी सब्जेक्ट में अगर 74 मार्क्स हाईएस्ट हैं, तो अब जब आप कैलकुलेशन शुरू करेंगे बच्चे का, तो प्लस माइनस 2 मार्क्स हो सकता है। और आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, however the overall average marks for the school assessed in 2021 for all 5 main subjects should not exceed the overall average marks obtained by the school in the reference year। reference year का जो रिजल्ट है उससे एक्सीड नहीं कर सकता है आपका ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द स्कूल। इस चीज को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट कमेटी को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है। टेकन इनटू कंसिडरेशन द एवरेज रिजल्ट ऑफ लास्ट 3 एकेडमिक सेशन ऑफ द स्कूल। बातें बहुत हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है हमारे समझने के लिए वो ये है कि to facilitate this and make it easy for the school, CBSE will prepare an online system in which school can enter the marks and check whether the marks allocated are in conformity with the historical distribution or not. In case there is mismatch, the result committee shall have to revise the marks as the case may be, as per the consistent and objective criterion which should be documented in rational document। इसका मतलब ये हुआ कि सीबीएसई एक ऑनलाइन मॉड्यूल आपको देगी जिसमें रिजल्ट फाइनल होने के बाद मार्क्स चढ़ने हैं, और फिर ये देखा जाना है कि लास्ट 3 साल का जो आपके स्कूल का एवरेज रिजल्ट रहा है उसके कंफर्मिटी में ये है या नहीं है। अगर मिसमैच है, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट एवरेज 75% रहा है पिछले 3 सालों में, और इस बार अगर आप सोचेंगे कि मैं तो अपने स्कूल का 100% रिजल्ट कर लूंगा, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस आपको अपने मार्क्स फिर रिवाइज करने होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात पॉइंट नंबर के में कही गई है कि बोथ द चेक्स विल बी अवेलेबल इन द ऑनलाइन सिस्टम, and once the uploaded school based assessment marks are
consistent with the board's policy and directives, the school will be able to finalize the marks on the board's portal. In case marks are not consistent with the board's policy, school will not be able to upload marks on the board's portal. इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है. अगर 3 साल का जो रिजल्ट का एवरेज है उसके कंफर्मिटी में अगर आपका रिजल्ट नहीं है तो ये अपलोड ही नहीं होगा और आपको फिर से मार्क्स अपने रिवाइज करने होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके साथ ही जिन भी रिकॉर्ड्स के आधार पे आपने रिजल्ट बनाया है उन रिजल्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको संभाल के रखने होंगे. इसके बारे में सीबीएसई कहती है कि all the school will seal the record of the students along with the rational document under the signature of all the members of the committee and these should be kept in safe custody of the principal of the school for subsequent verification. जो भी रिकॉर्ड आपने देखे हैं जिसके आधार पर आपने रिजल्ट तय किए हैं और रेशनल डॉक्यूमेंट जिसके पीछे आपने रीजनिंग दी है, कारण लिखे हैं कि क्यों हमने इतने मार्क्स इन बच्चों को दिए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट सील किए जाएंगे और प्रिंसिपल के सेफ कस्टडी में रखे जाएंगे ताकि बाद में उसका वेरिफिकेशन सीबीएसई कर सके. और सीबीएसई उसका वेरिफिकेशन कैसे करेगी उसका प्रोसीजर भी यहां लिखा हुआ है. देखिए कि सीबीएसई may depute a team to verify the documents and the process of allocating marks uploaded to ensure the correctness of the same. A check on the basis of data uploaded by the school will also be done by CBSE and all the schools identified based on data analysis would be asked to submit the record to the regional office for verification. तो ये रैंडम बेसिस पे सीबीएसई चेक कर सकती है और किसी भी स्कूल को अपना सारा रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए रीजनल ऑफिस में भेजने को कह सकती है. इसीलिए इस काम को बहुत ही ध्यान से करना है. अब जानते हैं कि डेटा वंस अपलोडेड विल बी फाइनल. जो भी डाटा आपने एक बार फाइनल कर दिया वो फाइनल हो गया क्योंकि बाद में करेक्शन का मौका आपको नहीं मिलेगा. ये समझना बहुत जरूरी है. अब उन बच्चों के बारे में बात जो किसी भी असेसमेंट में अपीयर नहीं हुए, तो उनके बारे में पॉइंट 19 में कहा गया है कि इफ एनी कैंडिडेट हैज नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल में कंडक्ट एन ऑफलाइन और ऑनलाइन और अ टेलीफोनिक one-to-one assessment and record documentary evidences to certify the recommendation. यदि कोई बच्चा आपके टच में रहा है लेकिन एग्जाम्स उसने कुछ नहीं दिया तो उसका ऑफलाइन, ऑनलाइन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कुछ भी करके आप असेसमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा. और साथ ही उन बच्चों के बारे में एक बात जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के साथ एग्जाम देने वाले थे, जिनके डिसेबिलिटी किसी न किसी तरह से थी और सीबीएसई के साथ उनका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका था, तो ऐसे बच्चों के असेसमेंट के बारे में कहा गया है कि स्कूल में कंसीडर एक्टिविटीज सच एज पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज, ओरल टेस्ट, इसमें से कुछ भी लीजिए और उसके आधार पर उनके मार्क्स दीजिए. अब एक सवाल कि मेन 5 सब्जेक्ट की बात की गई है यहां पे और 5 ही रिजल्ट कमेटी में टीचर्स होंगे इंटरनल, लेकिन कई स्कूलों में एडिशनल सब्जेक्ट भी हैं, तो उनका क्या होगा? तो उसके बारे में कहा गया है कि a student has offered different subjects more than the 5 major ones, that is painting, music, etc., or offered more than 5 subjects, then mean marks of the best 3 subjects out of maximum allotted marks after conversion may be awarded in these subjects. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट दिया है बच्चों को, पेंटिंग, म्यूजिक, आईटी, टीटी, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं बच्चों को, तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स में जो उनके मैक्सिमम मार्क्स अलॉट किए गए हैं उनका मीन निकालिए और वही मीन मार्क्स जो है बाकी एडिशनल सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं. और इसके बाद इन सारे कोशिशों के बावजूद भी अगर बच्चा फेल हो जाता है तो क्या करें? तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि फेल शब्द ही आजकल हटा दिया गया है और इसके बारे में कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट बोर्ड्स पॉलिसी ऑफ अवार्डिंग ग्रेस मार्क्स विल आल्सो बी अप्लाइड
to those candidates who do not meet the qualifying criteria. इन सब चीजों के बावजूद अगर कोई बच्चा जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 33 मार्क्स का यदि उसको नहीं मिलते हैं तो फिर बोर्ड उनको ग्रेस मार्क्स भी देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बोर्ड्स पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग क्लास 10 एग्जामिनेशन, देखिए अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो फिर उसको एसेंशियल रिपीट लिख करके उसका रिजल्ट आएगा, यानी कि उसको रिपीट करना होगा, या फिर उसको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। और ये कंपार्टमेंट भी इस बार सीबीएसई नहीं लेगी। इसके बारे में पॉइंट नंबर 24 में कहा गया है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट स्कूल विल कंडक्ट एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफलाइन ऑनलाइन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। यानी कि ये कंपार्टमेंट अगर किसी बच्चे का आता है तो वो भी स्कूल लेवल पर ही होना है। और यहां परमिशन टू कंटिन्यू इन क्लास 11 के बारे में कहा गया है कि इन केस स्टूडेंट इज नॉट एबल टू मीट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दैट इज 33%, ही सी मे बी अलाउड टू कंटिन्यू इन क्लास 11 टिल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। यदि बच्चा मेन एग्जाम में नहीं मार्क्स ले पा रहा है क्वालिफाइंग, ग्रेस के बाद भी अगर नहीं वो पास हो पा रहा है, कंपार्टमेंट में रखा गया है, तो जब तक कंपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं निकल जाता उसको आप क्लास 11 में बैठने दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन के बारे में कि कोई बच्चा अपने मार्क्स से अगर खुश नहीं है तो क्या होगा। तो इसके बारे में बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये बात रखी गई है कि an assessment has been done by schools and the answer books have been shown handed over to the students by the school. Process of verification of marks, providing photocopy or evaluation scheme will not be applied. यानी कि इस बार बच्चे ना तो अपनी फोटोकॉपी मांग सकते हैं कि भाई आंसर शीट का फोटोकॉपी दे दीजिए, ना तो वो रिवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ने एग्जाम नहीं लिया है और स्कूल बेस्ड सारी चीजें की गई हैं। इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए टाइमलाइन क्या है, शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी क्या है, वो एनेक्सर 4 में दिया गया है। और इसके लिए सीबीएसई सपोर्ट भी करने को तैयार है स्कूल को, तो उसके लिए ऑनलाइन जो कोर्सेज वगैरह होंगी वो सारी कंडक्ट की जाएंगी टीचर्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये एनेक्सर 2 देख लीजिए, जो मैं बार बार बात कर रहा था कि रेशनल डॉक्यूमेंट है ये। यहाँ स्कूल डिटेल भरा जाएगा, यहाँ पर मैं टेस्ट और एग्जाम जो कंडक्ट हुए हैं उनकी वेटेज के साथ मार्क्स भरी जाएगी। और इन केस ऑफ मोर देन 1 टेस्ट अगर हुआ है तो बेसिस ऑफ मार्क्स क्या होगा वो सी में भरा जाएगा। और डी में इन केस स्कूल हैज नॉट कंडक्टेड ऑल द 3 कैटेगरीज, तो फिर आपने किस बेसिस पे मार्क्स दिए हैं उसकी रीजनिंग आपको यहां डी में लिखना होगा। और ई में इन केस स्टूडेंट हैज नॉट टेकन ऑल द एग्जाम्स ऑन विच असेसमेंट इज बेस्ड, तो फिर आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया है ये आपको ई में लिख करके उसकी रीजनिंग देनी होगी। और एफ में इन केस स्कूल assessment does not meet the distribution of marks and average provided by the board for a subject, this may be indicated and procedure followed to align the marks may be indicated। यानी कि जो डेटा आपको सीबीएसई दे रही है उसके कंकरेंस में आपके मार्क्स होने चाहिए, इफ नॉट तो उसका रीजनिंग यहां आपको देना पड़ेगा। और जी में प्रोसीजर और प्रोसीडिंग्स ऑफ फाइनल मीटिंग ऑफ द रिजल्ट कमिटी, फाइनल प्रोसीडिंग आपको यहां लिखना है। ये पूरी रिपोर्ट इस तरह तैयार होगी और यहां पर मैं उसके बाद इंटरनल जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर नेम और सिग्नेचर करेंगे। और उसके बाद जो 2 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं वो यहां पर मैं उनका नाम, स्कूल का नाम और सिग्नेचर लिखा जाएगा, उनका लिया जाएगा। ये एनेक्सर 3 मॉडरेशन ऑफ मार्क्स किस तरह से होगा इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाली है, देखिए टाइम शेड्यूल, कि स्कूल को ये सारा काम कब करना है, तो उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहली बात तो कही गई है कि हर स्कूल के अंदर रिजल्ट कमेटी 5 मई से पहले बन जानी चाहिए। दूसरी बात, प्रोविजन ऑफ स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स बाय सीबीएसई, 5 तारीख तक सभी स्कूलों को ये रेडी कर लेना है। फाइनलाइजेशन ऑफ रेशनल डॉक्यूमेंट जो आपको पीछे दिखाया मैंने वो 10 मई तक तैयार हो जाना है। कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, अगर किसी बच्चे का असेसमेंट होना है जिसका आप नहीं कर पाए तो फिर 15 मई तक कंप्लीट कर लीजिए।
फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट बाय स्कूल, 25 मई तक सभी स्कूल को आउट ऑफ 80 हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स रेडी कर लेने हैं। चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय स्कूल, 3 दिन का समय मिलेगा, 28 तारीख तक आपको कंप्लीट मॉडरेशन कर लेना है। सबमिशन ऑफ मार्क्स टू सीबीएसई, 5 जून तक सीबीएसई के मॉड्यूल में मार्क्स चला जाना है। और सबमिशन ऑफ असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट हमने आउट ऑफ 20 किया है वो 11 जून तक जमा हो जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट कब निकालेगी, तो बच्चों उसका डेट है 20 जून 2021। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट 20 जून 2021 को निकलेगा। तो बच्चों ये हुआ आपका टोटल एक्सप्लेनेशन। 12वीं के बारे में जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम आपको पहुंचाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।